हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा पढ़ा रहे थे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम बता रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, और उसका एग्जांपल हम बता दिए थे नाइट्रेशंस ऑफ बेंजीन और क्या हैलोजिनेशंस ऑफ बेंजीन। ठीक है बेटा, आज बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होता है। 13 तो बेटा एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन का ही है। लिखो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, लिखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। देखो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एल्काइलेशंस, एक होता है एल्काइलेशंस और एक होता है बेटा एसिलाइशंस। एसिलाइशंस, ठीक है। एल्काइलेशन कब बोलेंगे? जब बेंजीन का रिएक्शन किससे करेंगे? एल्काइल हैलाइड से। सुनो, जब बेंजीन का रिएक्शन बेटा, ये बेंजीन है, ये आपका बेंजीन, उसका रिएक्शन किससे करेंगे? एल्काइल हैलाइड से, RX से। और याद रखें बेटा X जो होगा, X में या तो यहां पर क्लोरीन होगा या तो ब्रोमीन होगा। ठीक है, और याद रखना बेटा अगर क्लोरीन होगा तो हम लोग कैटालिस्ट की लेना क्या पड़ेगा? AlCl3, या तो बेटा क्या लेना पड़ेगा? FeCl3 लेना पड़ेगा, जब यहाँ पर X की जगह पर Cl होगा तब। लेकिन X की जगह बेटा Br होगा तो हमको कैटालिस्ट लेना पड़ेगा या क्या? AlBr3, या तो क्या रे बाबू FeBr3 लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत? और तुमको मालूम है सर R का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप। और इसका फॉर्मूला क्या तुमको मालूम है? CnH2n+1 होता है। कोई दिक्कत? तो पहले हम एल्काइलेशन बताते हैं, उसके बाद बात करेंगे एसिलेशंस के बारे में। तो अब बात करते हैं एल्काइलेशन। चलो गैस को चलो मिटा देते हैं। अब हेडिंग में पहले एल्काइलेशंस के बारे में लिखो। एल्काइलेशंस, एल्काइलेशंस हमने लिया बेंजीन, ध्यान देना हमने ये लिया बेटा बेंजीन। ये क्या बताओ? बेंजीन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका इस्तेमाल हमने क्या किया? CH3Cl से। हमने R का वैल्यू तुमको मालूम है, R का जो फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है ना रे। अगर बाबू N का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? CH3। और X में क्या लिए? Cl लिए। अगर Cl लेंगे तो क्या लेंगे बताओ? ये AlCl3 लेंगे, या तो क्या लेंगे? FeCl3 कैटालिस्ट लेंगे, ये वाला। तो ये टूटता है, ये बताएंगे इसका मैकेनिज्म कैसे होता है रिएक्शन। ये आपका CH3+ और क्या Cl-, ये आपका CH3+ का इलेक्ट्रोफाइल है। मान ले यहाँ टेक कर जाएगा बेंजीन पर और इस तरह बन जाए। देखो इस तरह से, इस तरह से बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये क्या लग जाए बताओ? CH3, और यहाँ से H निकलेगा और ये Cl- क्या हो जाए बताओ? HCl। बेंजीन पर अगर CH3 लगा रहता है बाबू तो इसको टोल्यूइन बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन बोलो या टोल्यूइन बोलो, मिथाइल बेंजीन से बढ़िया उसका नाम टोल्यूइन है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लिखो इसको। अगर बाबू हम लोग यहाँ Br ले लेंगे, देखो इस तरह से, इस तरह बेटा मान ले बेंजीन है, हमने क्या लिया बताओ? CH3 क्या ले लिया? Br। तो जब Br लेंगे तो यहाँ लेना पड़ेगा LBr3 या FeBr3। LBr3 या क्या बाबू? FeBr3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये टूटेगा कैसे बेटा? आपका CH3+ और क्या? Br-, यहाँ पे कर जाएगा और ये H और ये Br, HBr हो जाएगा। तो ये क्या बन जाए बेटा? आपका ये क्या होगा बताया? यहाँ CH3, जहाँ HCl वहाँ क्या होगा? HBr। इसको ही बोलेंगे टोल्यूइन। लिख लो। अब इसका बेटा मैकेनिज्म बताएंगे, रिएक्शन कैसे हुआ।
लिख लो। चलो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एल्काइलेशन, उसके बाद एसिलेशन बात करेंगे, है ना। तो हेडिंग दो मैकेनिज्म ऑफ एल्काइलेशन रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ क्या, बोलो बाबू, एल्काइलेशन रिएक्शंस। एल्काइलेशन रिएक्शंस का क्या बेटा मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। सुनो, सबसे पहले स्टेप 1 जो होगा वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, ठीक है। तो नंबर 1 लिखो बेटा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा, ठीक है। तो मालूम है इलेक्ट्रोफाइल को बेटा हम लोग E+ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मान लो बेटा यहाँ पर आपका CH3 है, इस तरह से CH3 मान लेते हैं, ये CH3 सर क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। हमने लगा दिया यहाँ AlCl3, यहाँ पर Al के साथ Cl है, यहाँ पर भी Cl है और यहाँ पर भी Cl है। तुम पढ़ाए क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग में कि कोई भी कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तो जब फॉर्मेशन होने के बाद सेंट्रल मेटल के पास उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाना चाहिए। अब AlCl3 में सेंट्रल एटम कौन है, एल्युमिनियम की सिंगल के फॉर्म में हुआ है ना। तुमको मालूम है बाबू कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनता है और एक बॉन्ड में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो बाबू एल्युमिनियम का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है 13। तो क्या लिखते हैं हम लोग, 2 8 3, 3 इसका बेटा क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ सेंटर मेटल एल्युमिनियम का, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफिशेंसी है, इलेक्ट्रॉन का कमी है रे बाबू, डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा क्या इलेक्ट्रॉन का कमी है, डिफिशेंसी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ कार्बन और Cl के बीच एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड इधर मूव कर जाता है, इधर इधर L की तरफ, मतलब Cl- यहाँ आ जाता है इस तरह से एल्युमिनियम के पास। तो बाबू क्या बन जाए, देखो तो क्या बन जाए, देखो तो बाबू CH3+, अब AlCl क्या होगा, AlCl4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसने Cl- को एक्सेप्ट कर लिया एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, लिखो यहाँ तक। अब देखो स्टेप 2 में वो क्या हुआ, देखो देखो बेटा स्टेप 2 में कि तेरे पास आपका बेंजीन है, ये ध्यान देना बेटा, ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बेंजीन है। मान ले बाबू यहाँ पर आपको CH3+ है इलेक्ट्रोफाइल, और तुमको बताए थे कि अगर पाई बॉन्ड रहे और यहाँ प्लस रहे तो पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की ओर माइग्रेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा यहाँ क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन C+ की ओर क्या बेटा माइग्रेट कर जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, देखो इस तरह से बाबू, ये बेटा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पहले से H है और ये क्या जुड़ गया बताओ, CH3, और बेटा C पर ये क्या हो गया प्लस, ये पाई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा तब इस कार्बन के प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा इस तरह से। तो बाबू क्या होगा, इसको मिटाते थोड़ा सा, तो लिख लेना वीडियो को रोक के। चलो तो बाबू क्या हुआ, देखो तो इस तरह से आपका ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, यहाँ क्या होगा बताओ CH3, और यहाँ से बाबू क्या होगा H+ बाहर निकला, इसको लिख लो, मतलब हमको प्रोडक्ट मिल गया। चलो अब स्टेप 3 बात करते हैं फिर से। चलो स्टेप 3 में क्या होगा, देखो स्टेप 3 में क्या होगा बाबू, ध्यान देना बेटा,
कि ये H प्लस ये फिर क्या करेगा AlCl4 से रिएक्शंस करेगा, ठीक है, और ये AlCl4 क्या करेगा Cl माइनस को यहाँ से रिलीज कर देगा, तो ये H प्लस और Cl माइनस क्या बन जाए बताओ, HCl प्लस क्या रह जाएगा फिर से AlCl3 बन गया प्रोडक्ट। लिख लो, यही है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस का मैकेनिज्म, ठीक, लिख लो। चलो अब बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशंस रिएक्शंस के बारे में। ये बाबू ये R ध्यान देना, ये RC डबल बॉन्ड OCl को बोलते हैं बेटा एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड क्लोराइड बोलते हैं, एसिड क्लोराइड बोलते हैं, क्लोराइड DE है एसिड क्लोराइड। अब तुमको मालूम बाबू R जो होता है अल्काइल ग्रुप, इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n+1 है। तो एसिलेशन बोलते हैं बेटा जब बेंजीन को यहाँ पर, जब बेंजीन को बेटा हम रिएक्शन किसे करेंगे एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा AlCl3 या क्या FeCl3 के प्रेजेंट में, तो यहाँ से बेटा इलेक्ट्रोफाइल ये बनेगा, ये वाला बताएं कैसे बनेगा, ये R C डबल बॉन्ड O C पर प्लस और ये Cl माइनस, ये यहाँ से बाहर निकलेगा और ये पार्ट यहाँ आके अटैक करेगा इस तरह से, इस तरह से ये बन जाएगा इसका प्रोडक्ट, ये वाला क्या देखो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O ये R, ये वाला पार्ट यहाँ के अटैक कर गया और यहाँ से H और Cl क्या बन जाए बाबू HCl। इसी बोलते हैं बाबू एसिलेशंस रिएक्शंस, कि कोई बेंजीन को जब हम एसिड क्लोराइड रिएक्शन करवाते बाबू उसको बोलते हैं बेटा क्या एसिलेशंस रिएक्शंस। अगर बेटा R के जगह हम, तो मालूम है R का फार्मूला, कि सर R का फार्मूला क्या था बेटा CnH2n+1, जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या बाबू देखो तो CH3 आएगा, मतलब मिथाइल आएगा, है ना। तो अगर ऐसे लिख देगा तुम बेटा देखो इस तरह से, ये आपका ये हमने क्या लगा दिया CH3 C डबल बॉन्ड O क्या रे Cl है ना, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू देखो तो AlCl3 क्या बेटा FeCl3 के प्रेजेंट में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल टूटेगा इस तरह से, देखो ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O और C पर प्लस हो जाएगा और Cl पर माइनस, ये पार्ट यहाँ आके अटैक कर जाएगा, देखो तो इस तरह से। मान ले बेंजीन इस तरह से क्या लग जाए CO CH3 प्लस क्या HCl, देखो तो RCO बेंजीन एक तरह का R है, तो बेंजीन कीटोन है, देखो ना कीटोन क्या होता है R C डबल बॉन्ड O R का मतलब क्या है कार्बन ग्रुप, कार्बन चेन, ठीक है। तो ये देखो तो ये R C डबल बॉन्ड और बेंजीन भी एक तरह के R है, तो कीटोन है, इसका बहुत फेमस नाम बेटा एसीटोफिनोन नाम है, एसीटोफिनोन बहुत फेमस नाम है। तो कोई पूछेगा कि भाई बेंजीन से एसीटोफिनोल कैसे बनाएंगे, तो एसिलेशंस कर देंगे तो बेंजीन से आपका एसीटोफिनोल बन जाएगा, लिख लो। अब इसका मैकेनिज्म बताएंगे, चलो अब इसका मैकेनिज्म बताते हैं। इसका मैकेनिज्म तो हेडिंग दो मैकेनिज्म ऑफ एसिलेशंस रिएक्शंस के बारे में लिखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ क्या बेटा एसिलेशंस रिएक्शंस, एसिलेशंस रिएक्शन का मैकेनिज्म, ठीक हो। सुनो स्टेप 1 लिखो बाबू, पहले स्टेप 1 क्या बेटा जनरेशंस, वही होगा जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या करते बेटा क्या बोलते हैं E+ बोलते हैं, इसको हम जनरेट करते पहले, है ना। देखो मान लिया हमने क्या लिया एसिड क्लोराइड, क्या लिया CH3 C डबल बॉन्ड O क्या Cl, हमने लिया बाबू AlCl3, यहाँ पर मान ले Al है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl। आइए बताएं कि एल्युमिनियम के पास कितना 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 हुआ नहीं,
तो ये तेरा क्या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिफिशियंसी ऑफ क्या बाबू, डिफिशियंसी ऑफ क्या रे बाबू, इलेक्ट्रॉन है। 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। कोई मॉलिक्यूल जब का फॉर्मेशन होता है तो उसका सेंट्रल मेटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए। और सेंट्रल एटम कौन जो होता है, जो सिंगल होता है, एल्युमिनियम सिंगल के फॉर्म में, क्लोरीन 3 गो है ना। तो और तुमको मालूम है कि सर एक बॉन्ड में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो याद बेटा ये वाला Cl माइनस, ये बॉन्ड का ये Cl माइनस इधर घूम जाता है एल्युमिनियम की ओर इस तरह से। तो अब देखो क्या बन जाए, देखो बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ प्लस हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा देखो तो AlCl4 माइनस, और बेटा ये C पर क्या हो जाएगा रे बाबू, प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब स्टेप 2 में देखो, स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में आपका बेंजीन आएगा। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों से फॉरवर्ड करो, सपोर्ट करो एक बार, है ना। चलो ये आपका बेंजीन है, कुछ ना कुछ जरूर समझ में आता होगा, है ना। चलो अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ C पर क्या बेटा प्लस है। अभी तुम बताए डबल बॉन्ड रहे और प्लस रहे, तो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन प्लस क्यों क्या करता है, माइग्रेट करता है ना। तो ये वाला इधर माइग्रेट कर जाएगा C पर इस तरह से। बता क्या बन जाए देखो तो, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा तो यह क्या छोड़ देगा, प्लस। और हर एक कार्बन के पास H है, तुमको मालूम है क्या जुड़ गया देखो तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O क्या CH3, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब H क्या करेगा, इस कार्बन प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और वहाँ से क्या निकल जाएगा बता, H प्लस के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मिटाएं, तो लिख ले, वीडियो को रोक के इसको मिटा देते हैं। चलो चलो रे बाबू, अब बता क्या प्रोडक्ट तो बन गया। अब देखो तो बेटा यहाँ क्या हो गया, ये माइनस ये प्लस मिलकर एक बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर क्या देखो रे बाबू CO CH3 और बाबू H प्लस बाहर निकल गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन बोलते हैं, है ना। फिर स्टेप 3 में क्या होगा बाबू, स्टेप 3 में कि H प्लस क्या करेगा, फिर से AlCl4 से रिएक्शन करेगा या Cl माइनस क्या करेगा, रिलीज करेगा, है ना। तो बाबू ये क्या बन जाए देखो तो बेटा, फिर से HCl प्लस क्या रे AlCl3 बन जाएगा, लिख लो, यही था। तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन का एग्जाम्पल, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों से फॉरवर्ड करने बोलना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।